गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए जितने बच्चे देख रहे हैं। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट एंड द सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब लोगों को पता है कि सेशन इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि मैं आपको पॉलिटी के कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो कि आपको याद करने पड़ते हैं। अब याद करने पड़ते हैं, अमेंडमेंट आते हैं, उसके बारे में बच्चे भूलते रहते हैं। तो हम प्रस्तावन से स्टार्ट करेंगे, प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे और साथ के साथ आप सभी को पता है कि आज जो हम करने वाले हैं सुबह 9 से 11 2 घंटे की मैराथन, फ्री मैराथन है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैराथन है बच्चे। ये अनअकैडमी पे होगी। इसका आज का कंटेंट मैं बता देता हूँ, ज्योग्राफी है और ये ज्योग्राफी का बिल्कुल न्यू कंटेंट जो कि आपको मैंने अभी तक ना यूट्यूब पे पढ़ा है ना कहीं और, तो मैं आपको डायरेक्टली अनअकैडमी पे ये कंटेंट देने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन। हर एक टॉपिक की माइनर से माइनर एक्सप्लेनेशन मैं आपको विद द मैप्स देने वाला हूँ, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। आज सुबह इस क्लास के बाद पहली जो क्लास होगी मेरी 9 बजे ही होगी, 9 से 11 अनअकैडमी पे ज्वाइन जरूर करेगा। रेफर कोड आप सभी को पता ही है मेरा, ठीक है, दिमाग में रखेगा। और ये रात को 10:30 बजे वाली साइंस की क्लास, ये तो आपको आदत होगी इसकी 10:30 बजे वाली क्लास की। चलिए करते हैं, वाईफाई स्टडी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक की क्लास सुबह 6 बजे होती है डेली। अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे आपको सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। दिस इज माय शेड्यूल जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, दिमाग में रखेगा। अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे आपको सभी क्लास की लिंक और सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी बाय द नाइट, ठीक है, बाय द नाइट, लेकिन ठीक है, दिमाग में रखेगा। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावन के बारे में। देखिए पॉलिटी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ज्यादातर क्वेश्चन किसमें से आते हैं कि अमेंडमेंट जो संशोधन है वो कब हुआ था, या तो ये सवाल आ जाएगा कौन सा आर्टिकल, कौन से संशोधन में क्या चीज़ ऐड की गई थी, या क्या चीज़ें ऐसी है जो कम करी गई थी। तो इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो पहले सबसे पहले पढ़ा जाए कि प्रस्तावन। हमारे देश में प्रियम्बल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग में रखिए, प्रियम्बल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रस्तावन की बात करूँ तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए क्या है, प्रियम्बल है। क्यों? आपको पता ही है हमारे देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये हमारे देश की फंडामेंटल लॉ बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, हमारे देश का फंडामेंटल, समझना, पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ इसको। फंडामेंटल लॉ बुक है हमारे इंडिया की, लॉ बुक है इंडिया की, सर्वोच्च जो किताब है हमारे देश की, ठीक है, कानून की किताब, वो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब सवाल आपसे ये पूछा जाए कि भैया इस कानून की किताब में हमारी सुप्रीम फंडामेंटल लॉ बुक जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसमें हमें सब पता चल जाता है कि हाँ भैया हमारे संविधान में ये चीज़ है, ये चीज़ है हमारे संविधान में, इसे हम एक्सप्लेन पढ़ना है। किसी भी एक बुक में उसका प्रीफेस होता है ना, जो बताता है कि हमारी इस बुक में क्या क्या है। तो सेम प्रियम्बल का काम है। प्रस्तावन जो है बच्चों, प्रस्तावन जो है हमारे संविधान में उस प्रीफेस का काम करता है। इट इज द प्रीफेस ऑफ द फंडामेंटल लॉ बुक ऑफ आवर कंट्री, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह हमारे देश की सबसे बड़ी कानून की पुस्तक का क्या है, एक क्या है, सारांश है। किसकी तरह काम करता है, प्रीफेस की तरह। अब बच्चों को डाउट ये रहता है भैया सारांश जो होता है वो तो पहले होता है, दिमाग में रखेगा एक बहुत फैक्चुअल डिटेल कि प्रियम्बल जो हमारे देश का है बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में बना था, तो ये हमारे एंड में है, कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में है, ठीक है, दिमाग में, कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में है। सवाल ये भी आता है कि हमारे देश के संविधान को ओरिजिनली कहाँ पे रखा गया, तो दिमाग में रखेगा ये हमारे पार्लियामेंट हाउस में ही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हाउस में ही है, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं प्रियम्बल के बारे में। हमें इसका इंपॉर्टेंस पता चली होगी प्रियम्बल की कि भैया ये क्या है, हमारा प्रीफेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमारे देश का प्रियम्बल है। आपकी स्क्रीन पे ये प्रियम्बल जो आ रहा है, दिमाग पे रखिएगा, इसको समझ लेते हैं एक बार, इसको समझ लेते हैं प्रियम्बल जो हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। अगर बच्चे मैं प्रियम्बल की बात करूँ ना, प्रियम्बल, पहली बात तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको दिखा दिया है। सबसे पहली बात तो हमारे देश के प्रियम्बल में किसका सिंबल दे रखा है, सत्यमेव जयते का, ठीक है, किसका, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, सत्यमेव जयते का सिंबल दे रखा है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो है ये कहां पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो दिमाग में रखेगा आंसर डायरेक्टली आएगा, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते किसमें से आया है, आपको पता ही है, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में से लिखा हुआ है, तो दिमाग में रखिएगा मुंडक उपनिषद। कौन सा उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ठीक है, इसमें सत्यमेव जयते इधर से लिया गया मुंडक उपनिषद में, और हमारे प्रस्तावन में इसे लिखा गया सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर। अब आपसे बोला जाए कि ये प्रियम्बल जो है
किसके लिए है, तो दिमाग में रखिएगा इसमें पहला वर्ड ही देखो वी, पहला वर्ड ही देखो हम, ठीक है। ये तो दिमाग में रखिएगा, ये प्रियम्बल किसके लिए है, हमारे लिए ही है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे लिए ये प्रियम्बल, पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड हैं, तो दिमाग में रखिएगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगर मैं बात करूं तो संप्रभुता, ठीक है, समाजवाद, पंथ जो निरपेक्ष है, लोकतंत्र और गणराज्य, ये जो शब्द हैं हमारे प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, ठीक है। दिमाग में ये जो शब्द है हमारे प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, इसको मैं ना क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ाता हूं अब आपको। ये हमारे देश का प्रियम्बल होगा, एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है, पढ़ना जरूर, क्योंकि प्रियम्बल में एग्जैक्टली डेट लिखी है 26 नवंबर, सवाल आता है इसमें से 26 नवंबर 1949। इधर देखिए 26 नवंबर 1949 जो प्रियम्बल की डेट है ये लिखी हुई है। तो यानी कि हमारे देश ने अपने इस संविधान सभा से आज की तारीख में, ये जो तारीख है, ठीक है, संविधान को क्या कराया था, एडोप्ट किया था, इनेक्ट किया था। दिमाग में रखिएगा, आपसे सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है कि संविधान कब एडोप्ट हुआ था, इनेक्ट हुआ, तो डेट याद रखना 6, ठीक है। दिमाग में रखिएगा 26 नवंबर 1949 है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का एडोप्ट और इनेक्ट हुआ था, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो 3-4 सवाल आते हैं इसमें, किसको, ये सत्यमेव जयते कहाँ से, मुंडक उपनिषद से। तीसरा कौन सी डेट है, ये है, कौन कौन से शब्द हैं, ये है। चलिए पढ़ते हैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी से संबंधित, प्रियम्बल प्रस्तावन से संबंधित, ठीक है। उसको मैं दोबारा दिखाऊंगा, ये आपको दोबारा दिखाता हूँ ये प्रियम्बल की इमेज, ठीक है। लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट देखो, प्रियम्बल से संबंधित ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो देखिएगा। प्रियम्बल जो लिया गया है ना, उसका सोर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जवाहरलाल नेहरू ने थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रदान करे थे, ठीक है। दिमाग में रखिए, किसके द्वारा दिए गए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही प्रियम्बल बनाया गया है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही प्रियम्बल क्या है, बनाया गया। पहली बात तो ये, तो सोर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। जवाहरलाल नेहरू ने ये दिया था दिसंबर 13, 1946। पहला फैक्चुअल डिटेल है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब दिया गया, दिसंबर 13 दिसंबर 1946 में दिया गया, ठीक है। पहला फैक्चुअल डिटेल तो ये है, दिमाग में रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी फैक्चुअल डिटेल क्या है, पहली बात, पहला देश जिसने प्रियम्बल लिखा था, ठीक है, दिमाग में रखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू गिव द प्रियम्बल, ठीक है। अमेरिका का संविधान पहला ऐसा देश था जिसने अपने संविधान के लिए प्रस्तावन दिया था, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, अमेरिका पहला देश था, ठीक है, ठीक है, पहला देश अमेरिका था। अब तीसरी चीज आपसे पूछी जाए कि भैया हमारा ये जो प्रियम्बल है, देखो इसको, हमारा जो प्रियम्बल है इसमें कुल कितनी लाइन है, कुल कितनी लाइन है, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो कुल कितनी लाइन है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, जब भी अगर कोई लाइन खत्म होती है तो उसमें लास्ट में फुल स्टॉप आता है ना, लास्ट में फुल स्टॉप आता है, या फिर अगर हिंदी होगा तो भैया ये आएगा, ठीक है, स्लैश आएगा। लेकिन भैया इधर से लेके इधर तक लास्ट में फुल स्टॉप यहीं पे पहुंचा, ठीक है। इधर से लेके यहाँ पे इधर ही लिखा है, यानी कि एक ही लाइन में पूरा प्रियम्बल है, ये पूरी एक कंप्लीट लाइन है, ये पूरी एक कंप्लीट लाइन है। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली इन वन सेंटेंस। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का प्रस्तावन कितने वाक्यों में, कितने सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो भैया एक ही सेंटेंस है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, सेंटेंस एक ही है, ठीक है, सेंटेंस क्या है, एक ही है। दिमाग में रखिएगा, सेंटेंस इज ओनली वन। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल ये आ सकते हैं, तीनों के तीनों। कौन सा सोर्स, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अमेरिका पहला देश, एक ही सेंटेंस, एक ही सेंटेंस। तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। ये पूछा जा सकता है सत्यमेव जयते कहाँ से, मुंडक उपनिषद। जो भी बच्चा देख रहा है, इस क्लास की पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसे ज्वाइन कर लेना। क्योंकि अभी जो 9 से 11 क्लास होगी ना सुबह की, ज्योग्राफी की जो फुल फ्लेज मैराथन होने वाली 2 घंटे की, तो उसका भी लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एक और हिस्टोरिकल फैक्ट देखते हैं। हमारा जो संविधान है उसमें प्रियम्बल में सिर्फ एक ही बार क्या है, संशोधन हुआ। सवाल पूछा जाए कि भैया कितनी बार संशोधन हुआ, तो बच्चे सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि वो संशोधन किससे हुआ था, तो 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd जो संशोधन हुआ था 1976, ठीक है, 42nd संशोधन हुआ था 1976। और इस 42nd संशोधन 1976 में 3 वर्ड को ऐड किया गया। पहला है सोशलिस्ट, समाज सेवा, समाजवाद जो होता है, ठीक है, सेकुलर, ठीक है, धर्म निरपेक्ष जो होता है कि भैया हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सरकार को इंटीग्रिटी, एकता, ठीक है, दिमाग में रखेगा, समाजवाद, धर्म निरपेक्ष और एकता,
इन 3 शब्दों को, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन 3 शब्दों को, ठीक है, प्रियम्बल में डाला गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 42nd अमेंडमेंट के तहत डाला गया था। अब तीसरा सवाल आता है, बड़ा मुश्किल सवाल हो जाएगा, अगर बहुत डिफिकल्ट सवाल आएगा तो प्रियम्बल। मैं कंप्लीट फैक्ट्स बता रहा हूं सभी के सभी, A to Z, मेरे इस फैक्ट से बाहर कोई फैक्ट नहीं होगा, ठीक है, इस चीज की अश्योरिटी देता हूं। अगर प्रियम्बल 12 मिनट की 13 मिनट की वीडियो जिसमें आपको कंप्लीट फैक्ट मिल रहा है, ये सुबह 6 बजे डेली होती है एक वीडियो जिसमें आपको कंप्लीट फैक्ट मिलते हैं हर एक चीज के। आप बस 12-15 मिनट सुबह एक बार ये वीडियो देख लो, चाहे पूरे दिन में एक भी बार देखो, ठीक है, देखोगे तो आपको हर एक चीज का कंप्लीट फैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि भैया प्रस्तावन से संबंधित कौन कौन से क्या बोलते हैं केसेस है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट दिए हैं, तो पहला बाबरी, ठीक है, यूनियन केस, ठीक है, बर्बरी जो यूनियन केस है पहला ये, दूसरा केशव नंद भारती केस, तीसरा LIC ऑफ इंडिया केस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 3 केसेस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किससे संबंधित वर्डिक्ट दिए हैं, अपने जो फैसले सुनाए हैं वो किससे? प्रियम्बल से, प्रस्तावन से संबंधित इन 3 केस में, केशव नंद भारती और LIC ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और बर्बरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है, ये तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावन से संबंधित जो है फैसले सुनाए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब आपसे पूछा जाए कि बच्चे जो हमारे सुप्रीम, ये देखिए प्रियम्बल में आइडिया दे रखा है जस्टिस का, ठीक है, जस्टिस का आइडिया दे रखा है, ये कहाँ से लिया गया? तो दिमाग में रखिए कहाँ से लिया गया? USSR से लिया गया। जस्टिस का आइडिया कहाँ से लिया गया? USSR, ठीक है, USSR से जस्टिस का आइडिया लिया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। सेशन को, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिया करो, शेयर करिया करो, बिकॉज दिस कंटेंट जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हर एक कंटेंट में क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये जो जो चीज़ें बताई हैं आपको सारी के सारी क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट में है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एक और देखो, आपसे बोला जाए कि सोर्स ऑफ द अथॉरिटी क्या है, मतलब ये प्रियम्बल किसके द्वारा दिया गया? हमने खुद लोगों ने, भारत के लोगों ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टेटमेंट है ना ये प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो सोर्स क्या है? हम ही है, खुद है, ठीक है। नेचर पूछा जाए कि भारत किस प्रकृति का देश है, तो दिमाग में रखेगा भारत को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक घोषित किया गया। प्रस्तावन के अनुसार भारत को ये सब देशों में कैटेगराइज किया गया। तीसरा पूछा जाए कि भैया प्रियम्बल के आधार पर, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, प्रेम का प्रेरणा नहीं है ये, ठीक है, प्रेम की प्रेरणा नहीं है, बस इंग्रेडिएंट ऑफ प्रियम्बल है। हिंदी थोड़ी सी गलत होगी। आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे देश का, कि भैया जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी प्रोवाइड कराना, ठीक है, ये 4 चीजें प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 26 नवंबर 1949 है, जो कि डेट अभी मैंने आपको दिखाई थी, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो डेट क्या है? ये है 26 नवंबर 1949 क्या है? डेट है जिसपे क्वेश्चन आते हैं। एक और चीज सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में अगर न्याय मिलता है तो किस तरीके का न्याय मिलता है? प्रियम्बल क्या बताता है कि भैया क्या किस तरीके का न्याय मिलता है? तो दिमाग में रखिए 3 तरीके का न्याय मिल सकता है, सोशल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय किस तरीके का? 3 तरीके का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, दिमाग में रखिएगा 3 तरीके का। लिबर्टी अगर आपसे पूछा जाए, आज़ादी अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, तो दिमाग में रखिएगा आज़ादी किस तरीके की? आज़ादी एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने के लिए, कुछ भी मानने की, फेथ की और वर्शिप की, ठीक है, ये 4 तरीके की आज़ादी जो है लिबर्टी दी गई है। इक्वालिटी किस चीज़ की दी गई है? ठीक है, समानता किस चीज़ की? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, या तो स्टेटस या तो अपॉर्चुनिटी, दोनों में से, तीनों में से कोई भी कंटेंट में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये प्रियम्बल से संबंधित चीज़ें थी जो आपको पढ़नी थी। साथ के साथ आपको पता है अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेज है बच्चे, उसमें चाहे रेलवे हो, SSC और डिफेंस हो, सभी में लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करो, ठीक है। आप मेरी ऐसे ही कंटेंट को फुल फ्लैश तरीके से हर एक चैप्टर पे पढ़ सकते हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हो, जीके के, तो उसके लिए आप यूज़ करिए लाइव अमन रेफर कोड, गेट 10% डिस्काउंट। अभी मिलते हैं 10:30 बजे रात की क्लास है, अभी मिलते हैं 9 बजे रात को 10:30 बजे से पहले। अभी भैया सुबह की क्लास देखना, 9 से 11 ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। जितने बच्चे देख रहे हैं तो कर लो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, जितने बच्चे देख रहे हैं, ये टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसे ज्वाइन करिए, बिकॉज लिंक आपको इसी में मिलेगा, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा लिंक। ओके बाय। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। सुबह 6 बजे क्लास ये डेली होती है 12-15 मिनट की, जिसमें आपको मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देता हूँ। तो आज का फैक्ट ये था, तो कल जुड़िएगा बढ़िया तरीके से दोबारा, और अभी मिलते हैं 9 बजे। ओके बाय सभी।